तो अभी एक मतलब मेरे दिल में ये आया कि डाउरी जो एक ऐसी चीज है जो अभी तक लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं कि इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं। अमीर गरीब सब ही देना चाह रहा है। तो बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है अभी जो केस हुआ है इसके बारे में क्या बताना चाहोगी? डाउरी आई थिंक ये सोसाइटी प्रेशर है, हम्म। जो लाइक प्रेशर बढ़ते जा रहा है। लोग पढ़ तो रहे हैं, लाइक अवेयरनेस तो काफी हो रही है, मगर लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग अपना कल्चर मेंटेन करना चाहते हैं, हाँ। वो चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो वो चीज लाइक हम आज की जनरेशन है, वो चीज को हमें कट ऑफ करना पड़ेगा। आप जो डाउरी सिस्टम है वो हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बीट गर्ल बीट बॉय। वो एक अंडरस्टैंडिंग हमें लाइक अवेयर करना पड़ेगा सोसाइटी को। तो मुझे मुझे भी इस बारे में ये लगता है कि हमें खुद के बच्चे को ही इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि हमें जरूरत ही ना पड़े किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की। मतलब आजकल लोगों में मतलब लिटरली ये चीज है कि हम शादी करने वाले हैं तो वो कार नहीं खरीदते, घर में कार नहीं लेते। एग्जैक्टली मतलब ये जो सीन आप जो बोल रहे हैं ना, ये एक सीन भी है, रिसेंटली हुआ था कि फॉर्च्यूनर की वजह से एक हादसा हुआ था, ये डाउरी का ही हुआ था, जिसमें उन्होंने शायद 1.5 करोड़ तक की शादी करी, बहुत अच्छी। बट डाउरी का जो क्राइम जो हुआ, राइट इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब फॉर्च्यूनर। लोग जो है घर बना लेते हैं बहुत अच्छा घर, पर वो सामान नहीं लेते क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि दहेज आने वाला। और हम अगर वो केपेबल भी हो तो still, भी still they are like कि अरे यार ससुराल से तो आएगा, डाउरी से तो लड़की लेकर ही आएगी, उसको तो दहेज तो मिलेगा। Exactly. तो हम कार क्यों खरीदे, हम घर क्यों खरीदे? अरे उसके दहेज में, डाउरी में वी कैन डिमांड फॉर लाइक घर। मतलब तो खुद की औलाद को इतना कैपेबल नहीं बनाना। मतलब लोगों की सोच ये है कि लड़का हमने पढ़ लिख के जॉब करवा दिया, तुम्हें इतना अच्छा लड़का दे दिया, दामाद दे दिया, तुम पैसे दो। मतलब वो ये नहीं सोचते कि लड़की को भी तो उन्होंने इतने साल पाला पोसा बड़ा किया, उस पर इतना पैसा खर्च किया, उसकी पढ़ाई की, तुम क्या जाहिल झट को ले आओगे घर? बिल्कुल नहीं। जो लोग डिमांड करते हैं ना कि हमें 1.5 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, वो लोग ये चाहते हैं कि हमने पैसा खर्च किया है तो वो लड़की भी तो पढ़ी लिखी लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सी जाहिल जड़ उठा के ले आते हैं? बिल्कुल। तो उनको क्यों नहीं समझ आता भाई कि ये सब अपने बच्चे को ही, मतलब मेरी सोच ये है कि मैं अपने बच्चे को इतना काबिल बनाऊंगी कि जब उसकी खुद की गाड़ी होगी, खुद की जॉब होगी, वो आराम से जो है किसी से भी शादी कर ले। डिमांड कोई नहीं भाई, कोई सा भी अच्छा रिश्ता मिले कर लो, बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। यही सोच आज हमारे सोसाइटी में होना चाहिए। लाइक आप उसको बढ़ावा ही मत दो, लाइक आप अपने बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट बना दो कि वो अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे खुद अपने दम पे पाल सके। एग्जैक्टली। अपने ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन कि मुझे ससुराल अच्छा मिले, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग मिले तो मेरी पोजीशन बढ़ जाएगी, मुझे लाइक घर दहेज या जो भी उसमें इजाफा हो जाएगा, वो चीज को हमको करना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब अपने बच्चे को ही इतना काबिल बनाओ कि वो किसी और की लड़की लेकर आए, मतलब महलों का राजा मिले, रानी बेटी राज करेगी, वो चीज हमको करके दिखाना बोलते हैं लेकिन करते ही नहीं है। लुक इफ आई से बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। बोलता तो इंसान बहुत कुछ है, बट व्हेन इट कम्स टू करनी, पीपल बैक ऑफ वेरी इजीली। मतलब एक औरत ये चाहती है कि मेरा पति काम करे, ठीक है, कि वो ग्लास उठा के किचन में रखे, पर वो बेटे को नहीं कहेगी, वो अपनी बेटी को कहेगी बेटा जाओ भाई के बर्तन जाके किचन में रख दो। क्यों भाई? अपने बेटे से भी काम कराओ जिससे कि वो अपनी होने वाली बीवी को, अपनी वाइफ को आराम दे पाए। बिल्कुल। उसके बच्चों के आई थिंक ग्रूमिंग ऐसी करना चाहिए, बीट लड़का बीट लड़की। आप बच्चों को बोलो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उससे भी काम के छोटे छोटे घर के काम, जैसे बहुत ज्यादा, जैसे छोटा सा बेसिक बॉटल भरना हो गया, खा के अपनी प्लेट्स उठाना हो गया। एग्जैक्टली। अगर आप लाइक असेंबल करते हो, जैसे बिस्तर बेड बनाना होता है, तो ये चीज नहीं कि बहनें या मॉम्स आके आपके बेटे का बिस्तर बनाए। ये खुद इनको उतना डिपेंडेंट मत रखिए। मेक देम इंडिपेंडेंट, कि वो अपना काम खुद करे। तो वो चीज जब उनके माइंड में इनकलकेट आप पहले से करके रखोगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर द नेक्स्ट पर्सन, लाइक उसकी जो लाइफ पार्टनर रहेगी, तो उसके लिए एक वो नहीं रहेगी यार मुझे बोलना पड़ रहा है। वो बंदा खुद पहले से करके रखेगा बिकॉज ही इज यूज्ड टू इट। आपने उसे परवरिश है। एग्जैक्टली। सीरियसली तो मुझे लगता है आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया हो इससे, और आप लोग भी अवेयर हुए हो जी। बस ये चीज पे आप इनिशिएटिव प्लीज लीजिए। ये हमारे घर से ही स्टार्ट होगी और हमें ही लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोग को बताना पड़ेगा। अपने बच्चे को इतना कैपेबल बनाओ कि वो दूसरी लड़की को लेकर आए और उसे रानी की तरह रखे। ये नहीं है कि आप उसको खरीद के लेकर आ रहे हो, तो फिर तो वो आपके बेटे को नौकर की तरह रखे ना, एंड कि मैंने खरीदा है तुम्हें। एग्जैक्टली। एंड वर्स्ट थिंग इफ आई से, देयर इज अ सर्वे लाइक
एवरी 8 मिनट में एक लड़की डाउरी से जल के मरती है। क्या आपको मालूम है? 8 मिनट में एवरी, सोचो एक बच्ची के, एक माँ उसको पाल पोस के कितना बड़ा करती होगी और ये सुनने मिलता है कि वो जल के मर गई। एग्जैक्टली। इट्स सो, मतलब इट्स हार्ट पेंचिंग, यू कांट, आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज जिस पे बीतता है दैट इज डिफरेंट। वही जानता है। हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं और हम बस अच्छा ये हो गया, जब तक हमारे घर में वो चीज़ नहीं होती तब तक हमें रियलाइज नहीं होता है। तो वो चीज़ अपने घर तक लाने से पहले ही हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ समझो और इस चीज़ को जितना रोक सकते हो रोको। अपने घर से ही कोशिश करो इसे रोकने की। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाओ। अपने लड़की के लिए ऐसा घर देखो जो लोग डॉरी ना मांगे, वो सिर्फ अच्छी लड़की देखें। तो अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के इतना काबिल कर दो कि उसकी पढ़ाई से लेके आपके रिश्ते आएगी। डॉक्टरनी है, इंजीनियर है ना? करेक्ट। राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।